हाय गाइस। तो आज दोबारा से मैं घर में अकेली हूँ। मतलब मुझे स्टोरी टाइम शूट करना था और तुम लोग बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि तुम लोगों को स्टोरी टाइम चाहिए, तो मैंने सोचा आज जल्दी शूट कर लेते हैं। अभी 9:45 हुए हैं। वैसे तो मैं हमेशा 2 बजे रात की शूट करती हूँ, तो ये मेरे लिए काफ़ी जल्दी है। एंड आई एम वेरी शॉक्ड अबाउट द प्रीवियस वीडियो, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे उसके अंदर इतने ज़्यादा कमेंट्स किए हुए थे कि तुम लोगों को मिड में वीडियो के कोई आवाज़ आई थी एंड इट वॉज अ मेल वॉइस एंड आई वॉज लाइक नहीं, मेरी वीडियो में, और वो भी मैं घर में अकेली शूट करी थी। उस वीडियो में भी मैंने तुम लोगों को बताया था, तो किसी बंदे के अंदर आवाज़ होना मुझे तो बहुत अजीब लगा। तो मैंने एडिटिंग के वक्त वो आवाज़ नहीं सुनी थी, लेकिन जब मैंने तुम लोगों के कमेंट्स देखे तो फिर मैंने उस वीडियो को ना दोबारा से रिवाइंड करके चेक किया तो मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। लेकिन मुझे पहले लगा कि शायद ये कोई और आवाज़ है या माइक का कोई मसला था, लेकिन वो माइक का मसला नहीं था, वो किसी बंदे की आवाज़ लग रही थी। और फिर मैंने अपने भाई को उतना पार्ट सेंड किया एंड ही वाज लाइक, पहले तो वो शॉक हुआ, फिर उसने कहा कि तुम घर में अकेली थी तो ये आवाज़ कैसे है बीच में। एंड आई वाज जस्ट सो डैम स्केर्ड कि मैंने सोचा मैं स्टोरी टाइम नहीं बना रही, मैं जिस दिन मेरे घर वाले आएंगे उसी दिन बनाऊंगी। लेकिन फिर तुम लोगों ने कहा कि तुम लोगों को चाहिए, तो मेरे क्यूटीज की बात को कोई कैसे इनकार कर सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। खाने के लिए कुछ भी पकड़ लिया तो मैं स्टोरी स्टार्ट करने लगी। ओके, ये स्टोरी मुझे जिस लड़की ने शेयर किया उसका नाम उष्णा है, और उष्णा ने कहा कि ये स्टोरी आज से पूरे 1.5 साल पहले स्टार्ट होती है। इस स्टोरी का स्टार्ट इस तरह होता है कि पहले तो मैं तुम लोगों को ना इसकी फैमिली की सिचुएशन बता दूँ। इसकी फैमिली में इसकी मम्मा, इसके 3 छोटे बहन भाई और ये हैं, लेकिन इसके जो डैड हैं वो अब्रॉड होते हैं, तो जिसकी वजह से पीछे घर में सिर्फ 5 लोग हैं। अब ये 5 लोग इस शाम 7:15 के करीब टाइम था और ये लोग सारे अपने अपने कामों में बिजी थे। इसके 3 छोटे बहन भाई वो लिविंग रूम के अंदर खेल रहे थे और इसकी जो मम्मा है किचन में खाना बना रही थी, और ये अपने रूम में बैठ के अपनी दोस्त से फोन पर कॉल करी थी। थोड़ा सा टाइम गुजरता है, जब 8 बजते हैं तो फौरन से लाइट चले जाती है। और इसने कहा कि इस दिन लाइट जाने का कोई दुख नहीं बनता था, क्योंकि वो सैटरडे संडे वाले दिन जाती थी, तो इस दिन इतनी लाइट नहीं जाती थी। लेकिन अचानक से जब लाइट जाती है तो इसकी मम्मा से कहती हैं जरा टॉर्च लेके आओ और साथ में बाहर जाके देखो, शायद मैंने कपड़े फुलाए होंगे, वो भी उतार के ले आओ, मुझे लगता है बारिश होने वाली है। तो इसने कहा कि अच्छा मैं लेके आती हूँ। तो ये अपना मोबाइल अपनी मम्मा को देती है टॉर्च चला के, और खुद मोबाइल के बगैर अंधेरे में बाहर जाती है। इनका जो गराज था ना बाहर, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था और ऑब्वियसली लाइट गई है तो गली की जो हेडलाइट्स है ना वो भी सारी बंद हो चुकी हैं और गली में भी बहुत ज़्यादा अंधेरा है, जिसकी वजह से इनके गराज में भी अंधेरा है। तो ये अंधेरे में सारे कपड़े अपने अंदाजे से उतार लेती है और फिर अंदर जाने लगती है। तो इसे ऐसा लगता है कि जैसे इसके अंदर जाने से पहले ना कोई और अंदर गया है, क्योंकि इसे हल्की हल्की फुटस्टेप्स की आवाज़ आई थी, लेकिन वो फुटस्टेप्स जो से इसके आगे फील हो रहे थे, इसके पीछे नहीं थे। तो ये इग्नोर करती है, लेकिन अंदर की तरफ जाती है, जाके मम्मा को कहती है मम्मा बहुत अजीब फील हो रहा है। जिसकी मम्मा कहती है बारिश होने वाली है, तो आगे से ये कहती है हाँ बारिश होने वाली है, बारिश वाला मौसम हो चुका है बाहर, तो अब मैं कपड़े सारे ले आई हूँ, तो मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। तो इसकी मम्मा कहती है खाना बन गया, तुम भी बाहर आ जाओ कमरे में, क्या तुमने करना है, आओ सारे खाना मिलकर खाते हैं। तो ये अपने रूम के अंदर जाती है और अपने रूम के पर्दे आगे करके ना विंडो के आगे तो बाहर आ जाती है। और अब ये लोग सारे बैठ के लिविंग रूम के अंदर खाना खा रहे हैं। इसके छोटे तीनों बहन भाई भी, मतलब इसकी 2 छोटी बहनें, एक इसका छोटा भाई और ये और इसकी मम्मा, ये लोग सारे खाना खा रहे हैं। लेकिन लाइट गई हुई है, बस इसकी फ़ोन की लाइट चली हुई है। तो थोड़ा टाइम गुजरता है कि बाहर बहुत तेज़ आंधी चलने लग जाती है और मतलब बादल गरजने लग जाते हैं, ये वाला सीन होता है। तो इसकी मम्मा कहती हैं कि तुमने छत का दरवाज़ा बंद किया हुआ है? तो ये कहती है हाँ किया हुआ है। तो इसकी मम्मा कहती है चलो ठीक है खाना खाओ। इसे लगता है कि शायद बारिश होने वाली है, इस वजह से मौसम इतना ख़राब है, तो ये इग्नोर करती है और ये लोग खाना खा रहे हैं कि अचानक से इसकी छोटी बहन जो होती है वो बहुत बुरी वाली चीख मारती है और वो सीढ़ियाँ जो छत की तरफ जाती हैं ना उनको देख के चीख मारती है। तो इसकी मम्मा फ़ौरन से पकड़ के ऐसे करने लग जाती है और इसे कहती है कि क्या हुआ है? तो आगे से इसकी छोटी बहन ना इशारा करती है उस तरफ, मतलब सीढ़ियों की तरफ। इसकी मम्मा जो होती है ना वो सीढ़ियों की तरफ देखती है, लेकिन वहाँ पर तो कोई भी नहीं होता। तो इसकी मम्मा इसकी बहन से पूछती है कि बेटा क्या हुआ है? तो वो आगे से कहती है बंदा, मतलब आदमी, कोई वहाँ पर जा रहा है, कोई वहाँ से गुजर के ऊपर गया है। तो इसकी मम्मा से कहती है जाओ जाके तुम चेक करके आओ। आंटी जी एक्सक्यूज मी, मैं होती तो मैं कभी भी ना जाती, मैं रिजाइन कर रही हूँ। क्या मतलब? उष्णा बेटा मैं तुझे पहले ही कह रही हूँ, तू खत्म हो जाएगी, रिजाइन कर दे, खत्म हो जाएगी। लेकिन इसने ऊपर जाना था और ये मोबाइल के बगैर ऊपर जा रही है, क्योंकि टॉर्च जो है उसकी मम्मा के पास है, और ये अकेली ऊपर जाती है और छत का दरवाजा खोल के देख के आती है कि कोई है या नहीं है। तुझे समझ नहीं आ रही कि जब छत का दरवाजा ही बंद है तो कोई कैसे होगा? कॉमन सेंस। तो जब ऊपर कोई भी नहीं होता तो ये अपनी मम्मा को ऊपर से ही आवाज देती है, मम्मा ऊपर कोई भी नहीं है। तो इसकी मम्मा कहती है चलो ठीक है तुम नीचे आ जाओ। तो ये अब दोबारा ऊपर का दरवाजा बंद करती है और नीचे आने लग जाती है। लेकिन जब ये सीढ़ियों से नीचे आ रही है जैसे ऐसे लग रहा है कि कोई इसके साथ से गुजर के ना इस तरह से ऐसे टच हो रहा है बिल्कुल, और कोई इसके साथ से गुजर गुजर कर नीचे जा रहा है। 3-4 बार इसको ऐसे ऐसे धक्का लगता है। जब आप लोग सीढ़ियों से नीचे उतर रहे होते हो ना,
अगर किसी शॉपिंग मॉल में भी जाओ तो। अगर आपके पास से कोई गुज़र रहा होता है तो अगर वो आपको टच होता है तो आपको पता चल जाता है ऑब्वियसली। तो ये वो वाली फीलिंग थी। मैं आप लोगों को साथ-साथ ये भी एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। जब ये नीचे जाती है तो अपनी जगह पे बैठती है और अपना खाना कंटिन्यू करती है और जब खाना खत्म हो जाता है ना, तो उसके बाद बहुत तेज़ बिजली गरज रही होती है बाहर, बहुत ज़्यादा, और आँधी भी बहुत तेज़ आई होती है। जो तो इसने अपनी मम्मा को कहा कि मम्मा मुझे ना ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ बुरा होने वाला है। तो इसकी मम्मा कहती हैं तुम ना ओवरथिंक करिए, तुम जाके सो या अपना स्कूल का काम करो, ये लो लाइट ले जाओ साथ ही। तो ये कहती है अच्छा चलो ठीक है। तो ये अपनी मम्मा से लाइट लेती है और अपने कमरे में जाती है, अपनी बुक्स को लेके जमा करके दोबारा बाहर आ जाती है ताकि अपने बहन-भाइयों के पास बैठ के पढ़े। अब लाइट अभी तक नहीं आई होती और ये बैठ के पढ़ रही है बुक से कि इसकी मम्मा जो होती है ना वो किचन में चली जाती हैं उठ के, और फिर 20 मिनट गुजर जाते हैं, इसकी मम्मा किचन से बाहर नहीं आती। तो इसकी मम्मा जब बाहर नहीं आती तो इसे बहुत अजीब लगता है और ये अपनी बहन को कहती है कि मैं जाके ना ज़रा चेक करने लगी तो तुम लोग यहाँ पर ही बैठना। तो ये उठ के किचन में जाती है लेकिन वहाँ पर इतना ज़्यादा अंधेरा था, लेकिन अंधेरे में भी इसे पता चल रहा था कि इसकी मम्मा वहाँ पर नहीं है। हालाँकि इसकी मम्मा बिल्कुल इसके सामने ही किचन में गई थी। तो ये ऊँची-ऊँची बोलती है कि मम्मा आप कहाँ पे हैं? और 3-4 बार बोलने के बाद भी इसको इसकी मम्मा का जवाब नहीं मिलता। तो ये अपनी बहन को कहती है कि तुम लोगों को पता है मम्मा कहाँ पर उठ के गई थी? तो इसकी बहन कहती है नहीं मुझे नहीं पता, हम लोग तो खेल रहे थे। तो फिर इसके बहन-भाई भी उठ जाते हैं क्योंकि वो भी बेचारे परेशान हो गए थे और वो भी हर रूम को खोल-खोल के ना दरवाज़ा तो चेक करने लग जाते हैं कि कहीं इनकी मम्मा किसी और रूम में तो नहीं है, कि इसे बाहर से दोबारा किसी गमले के गिरने की आवाज़ आती है। और इतनी बुरी आवाज़ थी कि ऐसा लगता है छत से कोई चीज़ नीचे गिरी है। तो ये भाग के बाहर जाती है लेकिन इसका जो फ़ोन है वो अंदर लिविंग रूम में टेबल के ऊपर ही रह जाता है। अकल अकल जो है ना अकल, ये लोग गिरवी रखवा के आते हैं। यार सॉरी, सॉरी। अब ये बाहर जाती है लेकिन अपने बहन-भाइयों को अकेला अंदर छोड़ दिया है इसने और ये अभी बाहर आई है और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, अंधेरा भी है क्योंकि लाइट नहीं आई, और ये अब पूरी जगह पे मम्मा को ढूँढने लगी है कि सामने इसके दूर नज़र पड़ती है तो गैराज में कोने में जहाँ पर घास है ना, उधर इसकी मम्मा जैसे योगा करने वाली पोज़ीशन नहीं होती बंदे की, उस तरह बैठी हुई हैं और उनकी आँखें पूरी तरह टोटली व्हाइट हैं। उनकी जो ये आईज़ के अंदर ये वाला जो हिस्सा है ये भी नहीं है और पूरी तरह उनकी आईज़ व्हाइट है। अल्लाह हाफ़िज़। तो ये भाग के अपनी मम्मा के पास जाती है और उनको ना कंधे से इस तरह करके हिलाती है कि मम्मा होश में आओ, क्या हो गया है? तो इसकी मम्मा ना इसकी बात नहीं सुनती कि अचानक से जो अंदर वाला हिस्सा होता है ना, मतलब अंदर वाला लिविंग रूम, वहाँ से ऐसे इतनी ज़ोर से इसके छोटे भाई की चीखों की आवाज़ आती है। तो ये अपनी मम्मा को यहाँ पर ही छोड़ के अंदर अपने भाई के पास जाती है और वहाँ पर इसकी मम्मा ही इसके भाई को पकड़ के बैठी होती हैं। ये क्या चल रहा है भाई? और वो जो औरत इसकी मम्मा बन के इसके भाई को पकड़ के बैठी थी ना, वो एक्चुअली में इसकी मम्मा नहीं थी। वो बस कोई और चीज़ थी जिसने इसकी मम्मा की शक्ल में इसके भाई को पकड़ा हुआ था। तो ये जाती है और अपने भाई को छुड़वाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो चीज़ इसके भाई को नहीं छोड़ती और फिर ये फुल तेज़ी से उसे पकड़ती है, चाहे उसका हाथ भी उतर जाए ना, लेकिन ये उसको छुड़वाना चाह रही है। जब ये अपने भाई को छुड़वाती है ना, तो इसके भाई ने पहने होते हैं आधे स्लीव्स वाली ना शर्ट। तो उसके भाई के जो कंधा होता है उसके ऊपर इस तरह करके निशान पड़ जाते हैं, जैसे बिल्ली के पंजे के नहीं पड़ते, वैसे उसके भाई के कंधे पे निशान पड़ जाते हैं और इसने कहा कि आज तक उसके निशान है, लाइक व्हाट द हेल। और फिर ये अपने भाई को पकड़ के पीछे की तरफ गिर जाती है और वो जो औरत होती है ना, उसकी शक्ल बहुत गंदी तरह चेंज होती है और वो इसकी मम्मा नहीं थी और वो बहुत गंदी तरह उसकी शक्ल चेंज होती है और वो भाग के बाहर की तरफ निकल जाती है। और मैं यहाँ पर रेफरेंस पिक डाल दूँगी अगर मुझे मिली तो। तो तुम लोग हार्ट अटैक ना करवा लेना, मैं वार्निंग पहले ही दे रही हूँ। मैं अच्छी हूँ ना? तो फिर ये अपने भाई को भी पकड़ती है और अपनी दोनों बहनों को भी कहती है कि चलो तुम लोग मेरे साथ बाहर आओ। और अब ये चारों इसकी मम्मा के पास बाहर जाते हैं जो गैराज में बैठी हुई थी, और ये जाके अपनी मम्मा को ना बहुत बार आवाज़ देती है, हिलाती है, हिलूती है, कुछ भी करती है, लेकिन इसकी मम्मा होश में नहीं आती। तो ये अपनी मम्मा को फिर ज़ोर से ऐसे करके थप्पड़ मारती है और इसके बाद इसकी मम्मा जो है बेहोश हो जाती है। अब मुझे कोई कहे ना कि अगर तुमने किसी इंसान की जान बचानी है तो तुम्हें थप्पड़ मारना पड़ेगा, तो मैं सोचे समझे बगैर 1 सेकंड में थप्पड़ मार दूँ। मज़ाक कर रही हूँ। अब ये अपनी मम्मा को हिलाती है, जो वो होश में जब आती हैं ना, तो तब तक तकरीबन 9 बजे के करीब का टाइम हो चुका था और बारिश अभी भी कंटिन्यूअसली हो रही है और इसके सारे बहन-भाई बारिश में इसके इर्द-गिर्द बैठ के इसकी मम्मा के पास बैठ के रो रहे हैं बेचारे। तो फिर जब इसकी मम्मा होश में आती हैं, तो ये उनको सब कुछ बताती है, मम्मा जब मैं बाहर कपड़े लेने गई थी तो मुझे फुटस्टेप्स की आवाज़ आई थी और फिर जब मैं ऊपर से नीचे आई थी तब भी मुझे मेरे साथ कोई नीचे आता हुआ फ़ील हुआ था। तो इसकी मम्मा तो पहले रिलैक्स करती हैं, होश में आती हैं प्रॉपर्ली और फिर से कहती हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ बाहर से भी कोई अंदर आया था और ऊपर से भी कोई नीचे आया था। तो यार गाइज़, मुझे जहाँ तक लगता है ना, तो वो सीन ये है कि इसकी मम्मा को जिसने पकड़ा था ना, वो वही चीज़ थी जो इसके साथ जब ये कपड़े लेने गई थी तब आई थी अंदर, और जो ऊपर से नीचे आई थी ना, उसने इसके भाई को पकड़ा था। लेकिन इन चीज़ों के आपके करीब आने की कोई वजह होती है, या तो इसने परफ्यूम लगाया होगा, लेकिन इसने स्टोरी में नहीं बताया, तो ये सिर्फ़ मेरा गेस है, मुझे पक्का नहीं पता। तो हाँ, इस स्टोरी की मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, बट मुझे ये ज़रूर पता चल गया है कि जो ऊपर से नीचे आई थी चीज़, उसने भी इनका काम खराब किया, और जो बाहर थी ना, वो वही थी जब ये कपड़े उतारने गई थी। और इसकी बहन ने भी उसको देखा था ऊपर वाली को। तो सिचुएशन थोड़ी मिक्स्ड अप है, बट ओह माय गॉड!
मतलब क्या इन सबके साथ एक टाइम पे इतना कुछ हुआ। और फिर इसने कहा कि इसके भाई की जो बाजू थी छोटे की, उसके ऊपर बैंडेज वगैरह की, बेचारा इतना छोटा था, 2 साल का था। और हाँ गाइस, दैट वाज होल स्टोरी। आई होप यू गाइस लाइक द स्टोरी, एंड इफ यू डू लाइक द स्टोरी देन फॉलो, लाइक एंड कमेंट इफ यू वांट टू। एंड टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। आई लव यू ऑल, और मैं बहुत ज्यादा ख्याल रखना। बाय। टेक 2 तो होना पड़ेगा ना यार। बाय।